भाग 2 योग का परिचय। संजय बोले, कृष्ण ने तभी अर्जुन से ये कहा, हे अर्जुन, इस खतरनाक स्थिति में यह अशुद्ध निराशा आप पर कहां से आई है, जो केवल अज्ञानी लोगों के लिए उपयुक्त है। इस नपुंसकता के आगे मत झुको, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, उठो। अर्जुन ने उत्तर देते हुए कहा, हे कृष्ण, मैं कैसे भीष्म और द्रोण की ओर तीर चला सकता हूं, जो भक्ति के योग्य हैं। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम उन्हें मारने की बजाय भीख मांगकर जिएं। इन महान लोगों को मारने से हमारी समृद्धि खून से लथपथ हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही होगा, हम उन पर विजय प्राप्त करें या हम उन्हें हम पर विजय प्राप्त करने दें। मैं अनिश्चित हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं विनती करता हूं कि आप मुझे बताएं कि मेरे लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है। अब मैं आपका शिष्य हूं और मैंने आपकी शरण ली है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। राजा कृष्ण मुस्कुराते हुए शोकग्रस्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, बुद्धिमान ना तो मृत्यु का ना ही जीवन का शोक करते हैं। वास्तव में न तो मैं था, न तुम, और न ये सब राजा, और न ही हम में से किसी का वजूद कभी खत्म होगा। जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा इस शरीर में आत्मा के लिए हैं, उसी तरह दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। ऐसा होने पर ज्ञानी व्यक्ति इस तरह के परिवर्तन से कभी भी भ्रमित नहीं होता है। इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की अस्थायी धारणाएं उत्पन्न करता है। इस प्रकार उन्हें परेशान किए बिना सहन करे। जो दृढ़ मनुष्य इन संवेदी धारणा से ग्रसित नहीं होता, वही मुक्ति का पात्र होता है, जो मानव जीवन का उद्देश्य है। शरीर में आत्मा ही सच्ची व अमर है, जबकि शरीर भ्रम व अस्थायी है। आत्मा शाश्वत है और अपरिवर्तनशील है, न कभी जन्म लेती है और न मरती है। जब शरीर मारा जाता है तो आत्मा नहीं मारी जाती है, इसलिए लड़ो। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा शत विशत शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को ग्रहण करती है। आत्मा अदृश्य और अकल्पनीय है, इसलिए आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त हैं, इस दुनिया में रहते हुए प्रकट होते हैं और मृत्यु के बाद फिर से अव्यक्त होते हैं। इसमें शोक करने की क्या बात है? क्षत्रिय होने के साथ साथ योद्धा जाति के सदस्य के रूप में अपने अनिवार्य कर्तव्य को देखते हुए आपको डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध में लड़ने से बढ़कर और कुछ नहीं है। एक नेक मकसद के लिए लड़ने का ऐसा मौका पाकर आपको खुश होना चाहिए। हालांकि यदि आप अपना कर्तव्य करने से इनकार करते हैं तो आप पाप करेंगे, इसलिए अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए लड़ो। अब मैं आपको वो ज्ञान प्रदान करूंगा जो आपको इस भौतिक दुनिया में निरंतर जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करेगा। ये ज्ञान ज्ञानवर्धक है, इस पर कोई संदेह न करें। मूर्ख पुरुष अपनी सामग्री की पूर्ति की तलाश में इच्छाओं में वेदों के मनमोहक शब्दों को वो ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानता है। ऐसे पुरुष योग का अभ्यास नहीं करते, सर्वोच्च के साथ एक होने का मार्ग। वेद मुख्य रूप से भौतिक प्रकृति के गुणों के विषय से संबंधित हैं। हे अर्जुन, इन विद्याओं, सुख दुख, लाभ हानि आदि विपरीत युग्मों से ऊपर उठो। भौतिक संपत्ति के अधिग्रहण और संरक्षण के विचारों से मुक्त आत्मा होने की चेतना में हमेशा स्थापित रहो। आपका अधिकार अपने कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन अपने कार्यों का पुरस्कार नहीं है। अपने कर्मों के प्रतिफल के निर्माता के रूप में स्वयं को कभी न समझें और कभी भी कर्म का त्याग न करें। भौतिक आसक्तियों और सफलता और असफलता की धारणाओं के बिना अपने कार्यों को करें। ये कार्य योग है, उचित कर्म का योग। भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, जब वो सभी भौतिक तृष्णाओं को पूरी तरह से त्याग देता है और अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, तो उसे स्थिर ज्ञान में स्थापित कहा जाता है। स्थिर मन का ऋषि वो है जो न तो विपत्ति से व्याकुल होता है और न ही सुखों की लालसा और सांसारिक मोह, भय व क्रोध से मुक्त होता है। इंद्रिय तृप्ति के विषय
उनसे दूर रहने वालों से दूर होते हैं, उनके मन में उनकी लालसा को पीछे छोड़ देते हैं। परंतु जो निरंतर मेरा चिंतन करता है वो लालसा से भी मुक्त हो जाता है। अशांत इंद्रियां चेष्टा करते हुए भी चेतना को बलपूर्वक अपने साथ ले जाती हैं। इंद्रिय विषयों पर चिंतन करते हुए एक व्यक्ति उनके प्रति लगाव विकसित करता है। ऐसा लगाव वासना पैदा करता है। वासना से असंतुष्टि के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से उत्पन्न मानसिक अशांति के कारण भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से स्वयं की वास्तविक पहचान के बारे में स्मृति की हानि उत्पन्न होती है। स्मृति के नुकसान से वास्तविक और असत्य के बीच भेदभाव की भावना का नुकसान होता है और बुद्धि की हानि से व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक प्रगति में गिर जाता है। वही स्वयं वाला व्यक्ति इंद्रिय सुख की चीजों के बीच चलते हुए भी शांति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां नियंत्रण में हैं और वो मुक्त है आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों। शांति और सुख के लिए एक स्थिर मन जरूरी है। वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है जिसमें सभी इच्छाएं प्रवेश करती हैं, जैसे जल समुद्र में प्रवेश करता है। जो लगातार भरते हुए भी अविचलित रहता है वो नहीं जो ऐसी इच्छाओं का स्वाद लेता है।